तो गाइज इन्फिनिटी वॉर में सारे सुपर हीरोज ने अपना बेस्ट दिया सिवाय एक सुपर हीरो के, और वो है ब्रूस बैनर। इन्फिनिटी वॉर के रिलीज होने से पहले ही एमसीयू के बॉस केविन फाइगी ने हम फैंस को बता दिया था कि मूवी की शुरुआत में ही हमारा एक फेवरेट कैरेक्टर मारा जाएगा, और यही हुआ। टेसरेक्ट थैनोस के हाथ लगते ही थैनोस ने लोकी को जान से मार दिया। पर क्या लोकी को मारना इतना आसान है? इसके साथ साथ अपना ब्रूस बैनर तो पूरी तरह आउट ऑफ जोन लग रहा था। तो यही चीजें देखते हुए रिसेंटली जॉश डिकी नाम के एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने अपनी फैन थ्योरी रखी कि ब्रूस बैनर ब्रूस नहीं है, बल्कि वो लोकी है ब्रूस की शक्ल में। तो चलिए इस फैन थ्योरी पर नजर डालते हैं। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इन्फिनिटी वॉर में दिखने वाला ब्रूस बैनर बैनर था या लोकी। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस फैन थ्योरी के सामने आते ही कई फैंस का अब ये कहना है कि इन्फिनिटी वॉर में लोकी नहीं मरा, बल्कि वो प्लेन साइट में छुपा है ब्रूस बैनर बनके। तो इस बात में दम तो है, क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क नहीं बन पा रहा था। पर इस थ्योरी को बैक करने के लिए कुछ और पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। तो चलिए इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हल्क का थैनोस से कुछ ही देर में हार जाना। अपना हल्क, जो कि फेनरिर जैसे इतने बड़े वुल्फ को भी उठा के पटक चुका है, वो थैनोस से कुछ ही वार में कैसे हार सकता है? और हारना तो दूर, हल्क बस फ्लैट पड़ गया था। ये चीज बहुत ही ऑड थी। आज तक सारी ऑडियंस इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि जब हल्क थैनोस के सामने आएगा तो क्या होगा, क्योंकि कोर फैंस जानते हैं कि कॉमिक्स में हल्क उन लोगों में से एक है जो कि थैनोस को तगड़ी टक्कर देने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ हल्क को क्या हो गया? अगर रैग्नारॉक के इवेंट्स पर दोबारा नजर डाले तो वहाँ भी हल्क ने जाते जाते सर्टर को एक जबरदस्त टक्कर मार ही दी थी। सर्टर जिसने पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया। दूसरा पॉइंट है ब्रूस बैनर का आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेवियर। ब्रूस बैनर के हल्क बनने का सीक्रेट ही है कि वो हमेशा गुस्से में रहता है, पर जब बैनर अर्थ पर आया तब ऐसा नहीं लगा। पूरी मूवी में ब्रूस बैनर कहीं भी हल्क नहीं बन पाया। कई फैंस ने ये भी कहा कि हल्क थैनोस से हुई पिटाई से डर गया है, जिसपे रूसो ब्रदर्स ने कहा कि नहीं, वो बस थक गया है लड़ते लड़ते। ये बहुत ही लेम एक्सक्यूज था। पर अगर ये बात मान भी ली जाए तो तब क्या हुआ जब विजन के सर से माइंड स्टोन अलग करने की बात आई? हम जानते हैं कि शूरी स्मार्ट है, पर मार्वल के टॉप 10 स्मार्टेस्ट सुपर हीरोज की ऑफिशियल लिस्ट में भी शूरी बैनर से बहुत नीचे है, जिसका मतलब दाल में जरूर कुछ हरा है। तीसरा पॉइंट है ब्रूस बैनर की इन्फिनिटी स्टोन को लेकर नॉलेज। मूवी में जब ब्रूस टोनी से मिला तो हमने देखा कि उसे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में जरूरत से ज्यादा ही पता था। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि रैग्नारॉक में हमने बैनर को कहीं भी इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता लगाते हुए कहीं नहीं देखा, और जब थैनोस ने अपने गाउंटलेट पे इन्फिनिटी स्टोन लगाया तब बैनर हल्क मोड में था। और एज ऑफ अल्ट्रॉन और रैग्नारॉक में हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि ब्रूस बैनर को हल्क मोड में क्या क्या हुआ कुछ याद नहीं रहता। तो ये 3 पॉइंट इस थ्योरी को और मजबूत कर रहे हैं कि अर्थ पर जो ब्रूस बैनर है वो असली में लोकी है। पर अब सवाल उठता है कि लोकी ऐसा करेगा क्यों? और जब ब्रूस बैनर अर्थ पर नहीं है तो वो है कहाँ? पहले बात करते हैं लोकी के अर्थ पर आने के रीजन के बारे में। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में जब हेमडाल हल्क को सीधा सैंक्टम सेंक्टोरम भेजता है, तभी कुछ फैंस को कुछ गड़बड़ लगती है। बेशक हेमडाल को सब पता हो, पर इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में असली नॉलेज थॉर या लोकी को ही है। तो हेमडाल का बैनर को अर्थ पर भेजने का कोई सेंस नहीं बनता है। यानी मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ लोकी का प्लान हो, और लोकी जानता था कि अर्थ पर अगर कोई सबसे केपेबल है थैनोस को रोकने के लिए तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। पर क्योंकि पहली एवेंजर मूवी में लोकी ने बहुत तबाही मचा दी थी, इसीलिए उसका लोकी बन के अर्थ पर आना सही नहीं होता। ऊपर से लोकी के अर्थ पर आने से पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसे गायब कर देते, तो शायद इसीलिए लोकी ब्रूस बैनर का रूप लेकर अर्थ पर आया। अब बात करते हैं कि जब लोकी ब्रूस की जगह है तो ब्रूस बैनर कहाँ है? तो जैसा कि हमें इन्फिनिटी वॉर में पता चला, आधे एसगार्डियन थैनोस के हमले से बचने में कामयाब हो गए थे, जिनमें वेल्करी, कॉर्ग और मीक भी शामिल हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रूस बैनर यानी अपना हल्क इनके साथ ही हो, और असली हल्क एक्शन हमें एवेंजर्स की 4th अनटाइटल मूवी में देखने को मिले। मूवी के डायरेक्टर्स एंथनी और जो रूसो ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मूवी के ओरिजिनल ड्राफ्ट में हल्क था, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंजेस कर दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चेंजेस और कुछ नहीं बल्कि ये बड़ा सा ट्विस्ट हो। तो एक बार के लिए कहा जाए तो हाँ, ये एक फैन थ्योरी है, पर अगर ऊपर बताए हुए पॉइंट्स पर नजर डाले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैन थ्योरी है, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ब्रूस बैनर के प्लॉट पॉइंट को पूरी तरह जस्टिफाई कर रहा है। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो लोकी और हल्क के ऊपर। इस फैन थ्योरी के बारे में हमें एवेंजर्स की 4th अनटाइटल मूवी में पता चलेगा, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गए हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस मूवी से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आप इस फैन थ्योरी से कितना एग्री करते हैं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप मेरी तरह मार्वल और डीसी कॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको मेरा दूसरा चैनल सुपर कॉमिक्स रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर
सुपर सुपर पीस।